30 अप्रैल 2024 के कुछ करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। आज का जो पहला हेडलाइन है वो काफ़ी मोस्ट है और पहली हेडलाइन क्या है? एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? अब आता है कि एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपके कजाकिस्तान। ठीक है, यानी पहला जो आपका हेडलाइन है ये बनता है आज का। सेकंड है आपका, भारत और किस देश ने एचडी विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है आपका कंबोडिया, यानी कि कंबोडिया और भारत ने मिलकर के एचडी विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऐसे कुछ जी के प्रश्न हैं करंट अफेयर्स में। पहला आपको समझ में आ ही गया होगा, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, और वो है आपका कजाकिस्तान। और सेकंड आपको मैंने बोल ही दिया है, भारत और किस देश के एचडी विकास समिति पर हस्ताक्षर किए, और वो है आपके कंबोडिया। आज का जो थर्ड हेडलाइन है वो ये है, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने का विधेयक पास किया है, और वो देश है आपका इराक। यानी कि इराक जो कंट्री है उसने समलैंगिक जो संबंध है उसको स्थापित करने के अगर कोई करता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा, और ये विधेयक संसद में लाया गया है, और वो देश है आपका इराक। जो आज की चौथी हेडलाइन है वो इस प्रकार है, किस खिलाड़ी ने 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया या जीता? किस खिलाड़ी ने 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, और वो है आपका हर्षित कुमार। ये कुछ जीके प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। इसके बाद पांचवा जो हेडलाइन है वो इस प्रकार है, आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है, और वो देश है आपका इंडिया, यानी कि भारत। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठा हेडलाइन ये है, भारत के किस विदेश मंत्री को देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और वह है इशाक डार। यानी इशाक डार जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं, और अब वो है नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इसके बाद जो सातवीं हेडलाइन है वो देखते हैं, ये इशाक डार है। सातवीं हेडलाइन देखिए, सातवीं हेडलाइन है, त्रिपुरा में पहली बार जिन प्रवासियों को लोकसभा चुनाव में मतदान किया गया, पहली बार त्रिपुरा में पहली बार किन प्रवासियों को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए किया गया, और वो जो प्रवासी हैं वो है बुरु जो प्रवासी हैं उनको पहली बार लोकसभा इलेक्शन में मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, आज का जो आठवां हेडलाइन है वो इस प्रकार है, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, और वो पुस्तक है द विनर माइंडसेट। तो ऐसे तो प्रश्न बनेगा ही कंपटीशन एग्जाम में, वो प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं अपन। पूर्व एशियाई खिलाड़ी, यह जो ऑलराउंडर भी हैं, जो बॉलिंग करते हैं और बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर शेन वॉटसन है जिनका नाम, और उनके द्वारा जो एक बुक लिखी गई है उसका नाम है द विनर माइंडसेट। अब आज का नवा हेडलाइन है वो देखिए बेटा, नवी हेडलाइन है, किस मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीतने का अधिकार मिला, किसने जीता, और वह है अलेजाद्रा मारिसा रोड्रिग्ज़। इन्होंने जो है मिस यूनिवर्स आयर्स का 2024 का अवार्ड जीता है, यानी खिताब जीता है। इसके बाद है 10वीं जो हेडलाइन है वो इस प्रकार है, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार किस बॉलीवुड अभिनेत्री को दिया गया, और वो अभिनेत्री है आपकी हेमा मालिनी। तो आज के कुछ हेडलाइंस से मुख्य हैं, अगले और लेकर के आएंगे। धन्यवाद।